हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर। और मैं चंदन सर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले 2 पार्ट आप देख चुके होंगे। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कार्य क्षमता से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीधा आ जाइए पहला प्रश्न की ओर। पहला सवाल पर नजर डालेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है ए बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगार है और वे दोनों मिलकर एक कार्य 14 दिन में पूरा कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है ए जो है बी के तुलना में दुगना काम करता है। बी का दुगना काम कौन करता है? ए। मतलब जितना समय में ए करेगा 2 काम, उतना ही समय में बी करेगा 1 काम। ठीक है, तो ए और बी के काम का रेशियो 2:1 हो गया और वे दोनों मिलेंगे तो 14 दिन में काम खत्म कर देगा। ठीक है, तो देखिए दोनों मिलकर 14 दिन में पूरा काम खत्म करता है। तो हमारा पहला काम क्या है? टाइम एंड वर्क में प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहला काम है हमारा टोटल वर्क निकालना। ठीक है, तो हम लोग जो है टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क बराबर होगा, देखिए टोटल वर्क ए और बी 14 दिन में खत्म करता है। 14 दिन में ए और बी 14 दिन में टोटल वर्क किया तो ए करता है 1 दिन में 2 काम, बी करता है 1 दिन में 3 काम। दोनों मिल जाएगा तो 1 दिन में करेगा दोनों मिलेगा तो 1 दिन में 3 काम करेगा। तो 14 दिन का टोटल काम क्या हो जाएगा? 42। ठीक है, तो टोटल काम हो गया 42। बात समझ गए? टोटल 42 काम है। तदनुसार अगर ए अकेला काम को करेगा तो कितने दिन में पूरा कर देगा? देखिए टोटल 42 काम को अकेले कितना दिन में खत्म करेगा? तो ए करेगा 42 काम अकेले। तो ए करता है 2 काम 1 दिन में, तब 42 काम करेगा। 42/2 दिन मतलब 21 दिन। तो ए जो है 21 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। बात समझ गए? चलिए आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। हर सवाल को पकड़ पकड़ के बनाना है, एकदम शॉर्टकट सॉल्यूशन देंगे। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए समझिएगा अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% ज्यादा समय लेता है। ए समय लेता है बी से 50 ज्यादा। इसका मतलब इस समय का बात किया है। यह कौन सी का चर्चा किया है? समय का। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे कैलकुलेट करिएगा। 50 तिहाई 50 दूना 3:2। अब कह रहा है यदि मिलकर इस काम को 18 दिन में पूरा करता है तो देखिए समय का रेशियो दिया है तो काम का रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए समय के रेशियो का उल्टा काम का रेशियो होता है। ठीक है, तो समय का उल्टा काम मतलब बी के समय का रेशियो ए के काम का रेशियो होगा और ए के समय का रेशियो बी के काम का रेशियो। अब देखिए हमारा सबसे पहला काम है टोटल वर्क निकालना। तो दोनों मिलकर 18 दिन में काम खत्म किया। तो आ जाइए, दोनों मिलेगा तो ए करेगा 1 दिन में 2 काम, बी करेगा 3 काम। दोनों मिल जाएगा तो 1 दिन में हो जाएगा 5 काम। तो दोनों मिलकर 5 काम 1 दिन में करता है। तो 18 दिन में कितना काम करेगा? 18 × 90 काम। ठीक है, तो दोनों मिलकर 18 दिन में 90 काम किया। इसका मतलब टोटल काम 90 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 18 दिन में काम खत्म मतलब 90 काम खत्म। 90 काम खत्म मतलब टोटल काम 90 हो गया। ठीक है,
अब आपको कह रहा है अकेला बी कितना दिन में काम खत्म करेगा, अकेले बी के बारे में पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा 90 काम बी से कराना है, तब बी करता है 3 काम एक दिन में, तो 90 काम 90/3 मतलब 30 दिन। पूरा काम को बी खत्म कर देगा 30 दिन में। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। चलिए समझते हैं अगला प्रश्न को। चलिए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अब यहां से अगला सवाल कहता है ए बी से किए हुए काम में 50%, कह रहा है ए बी से किए हुए काम में 50%, मतलब कहने का मतलब इसका सीधा है, ए जो है बी का 50% काम बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। ए करेगा बी का आधा काम, ए कर रहा है बी का आधा काम, ए कितना करेगा बी का 50% काम। यह काम के बारे में बोल रहा है और इधर समय में आ जाइए, कह रहा है बी का 50% काम बी जितना समय लिया है बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में करता है। बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में करता है, बी से 1/3। ध्यान दीजिएगा। अब ए बी का 50% काम किया बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 में, बी के 1/3 समय में, बी के 1/3 समय में आधा काम कर दिया ए। ठीक है, तो आधा काम करने में 1/3 समय, तो पूरा काम का मतलब 100% काम। तो ए जो है बी के 100% काम करेगा, मतलब बी के बराबर काम करेगा, तो इधर 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना। ठीक है, तो देखिए ए के बराबर काम अगर बी कर देगा 100%, बी का 100% मतलब जितना काम ए किया उतना ही काम बी करेगा। तो बी के बराबर काम करेगा तो समय लग जाएगा। देखिए आधा काम में 1/3 तो पूरा काम में 2/3 समय लगेगा, क्योंकि इधर 2 से गुना तो इधर भी 2 से गुना। तो समय में आ जाइए, बराबर काम करने में बी में गुना का चिन्ह है, बी में का लगा हुआ है, तो बी का रेशियो नीचे वाला, तो बी के समय का रेशियो 3, तो ए के समय का रेशियो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिएगा, कह रहा है ए बी का आधा काम करने में समय लेता है 1/3, तो बी के बराबर पूरा काम का मतलब 100%, तो बी को 100% बनाएंगे तो 2 से गुना। अब देखिए जब काम में 2 से गुना तो समय भी दुगना लगेगा ना, तो समय लग जाएगा 2/3। तो बी के बराबर ए को काम करने में समय लगेगा 2/3, तो यहां से देखिए बी का 2/3 मतलब जेकरा में का लगेगा उसका रेशियो नीचे वाला, बी का रेशियो 3, तो ए का रेशियो 2 हो जाएगा। ठीक है, और समय के उल्टा काम होता है, उल्टा मतलब 2:3, उल्टेंगे तो 3:2। ठीक है, अब दोनों मिलेगा तो 10 दिन में काम पूरा करेगा, तो टोटल काम निकाल लेते हैं। दोनों मिलेगा तो एक दिन में 3×5 काम, तो 10 दिन में काम करेगा, 10×5 = 50 काम। ठीक है, दोनों मिलेगा तो 50 काम एक दिन में। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो कह रहा अकेले भी कितना दिन में काम पूरा करेगा, तो 50 काम को बी पूरा करेगा एक दिन में 2 काम, तो 50 काम 50/2 25 दिन। ठीक है, बात समझ गए। 25 दिन में बी अकेले पूरा काम कर देगा। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। यह सवाल बहुत ही अच्छा प्रश्न था,
पूछता है, अभी नया में खूब पूछ रहा है इस प्रश्न को। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। चलिए देखिएगा, इस सवाल को ध्यान देंगे, गौर करेंगे। यहां पे अब कहता है ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को 30 दिन में किया। ए सी से दुगना अच्छा कामगार है, तो बी अकेला कितना दिन में काम समाप्त करेगा? अकेले बी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आ जाइए, घबराना नहीं है, आसानी से सवाल बनाएंगे। ए और बी राजा जी कितना दिन में खत्म कर रहा है? 24 दिन में। फिर कह रहा है बी और सी वैसे ही काम को 30 दिन में खत्म करेगा, तो हमारा टोटल काम हो जाएगा दोनों का एलसीएम 120। 24 दिन में 120, तो एक दिन में ए और बी करेगा 5 काम। बी और सी 30 दिन में 120 काम, तो एक दिन में 4 काम करेगा। और इधर रेशियो दे रहा है, ए सी से दुगना अच्छा कामगार है, सी का दुगना काम करेगा ए। काम के रेशियो में देखिएगा तो सी का दुगना काम ए करेगा। ठीक है, अब कह रहा है अकेले भी कितना दिन में? तो आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। बी और ए और बी मिला के 5 है, जिसमें ए होगा 2, तो आपका बी हो जाएगा 3, तभी तो ए बी 5। उसी तरह से सी होगा 1, तो आपका बी हो जाएगा 3। हो गया काम खत्म। तो 120 काम बी से करवाना है। बी करेगा कितना काम? 120 काम। तो ध्यान दीजिएगा, बी 3 काम एक दिन में करता है, तो 120 काम 120/3 40 दिन लगेगा बी को। ठीक है, कितना दिन में बी करेगा? 40 दिन में। लंबा प्रोसेस, मेथड, कॉन्सेप्ट, ट्रिक नहीं बताएंगे। जो सबसे आसान रास्ता होगा वहां हम आपको पहुंचा देंगे। अब उस रास्ता पे आप कैसे चलिएगा यह तो आप पर ही डिपेंड करता है। आगे आ जाइए अगला सवाल में, देखिएगा अगला प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। चलिए नजर डालेंगे इस सवाल पर। कह रहा है यदि मैं आज की अपेक्षा दुगना कार्य सक्षम हो जाऊं, मन में सोच रहा है, कल्पना कर रहा है कि मैं आज जितना काम करता हूं उससे दुगना स्पीड से कल काम करूं, तो आज का दुगना कल हो जाएगा। आज का दुगना, तो आज करता है एक दिन में 1 काम, तो कल करेगा दुगना का मतलब 2 काम। तो कह रहा है तो मैं काम को 12 दिन में समाप्त कर लूंगा। दुगना स्पीड में करेगा तो काम 12 दिन में खत्म। तो टोटल काम निकाल लेते हैं। दुगना स्पीड से करेगा तो 12 दिन में काम खत्म, 12 दिन में। तो देखिए दुगना स्पीड से कल करेगा काम, तो दुगना जब स्पीड रहेगा तो एक दिन में 2 काम और 12 दिन में काम खत्म, मतलब 12 दूना 24 काम टोटल होगा। अरे भाई एक दिन में 2 काम कर रहा है तो और 12 दिन में काम खत्म, तो टोटल काम 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाए। अब देखिए, अब ऐसे बोला था आज का दुगना कल हो जाए तो 12 दिन में काम खत्म, मतलब 12 दूना टोटल 24 काम। लेकिन अब फिर छिरिया रहा है, छिरिया के क्या बोल रहा है कि अगर मेरा क्षमता मतलब काम, अगर मेरा काम आज का 1/3 हो, काम होगा आज 1 कर रहा है तो कल हो जाएगा 1/3, तो मैं कितना दिन में काम समाप्त कर सकूंगा, कितना दिन में काम समाप्त होगा यह बताना है। ध्यान दीजिएगा, इस 24 काम को 1/3 के क्षमता से करना है
तो ध्यान दीजिए, एक दिन में 1/3 तो 24 काम करेगा, 24/1/3 दिन में। ठीक है, मेन बट्टा और मेन बट्टा के नीचे बट्टा, तो इसका हर उड़ के ऊपर गुना, तो 24 × 3 72 दिन। कितना दिन? 72 दिन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाएंगे, समझिएगा। चलिए समझेंगे इस प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए 3 दिन में उतना ही काम कर सकता है जितना सी 4 दिन में। ए के 3 दिन का काम कहिए या सी के 4 दिन का काम कहिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा तथा बी 5 दिन में उतना ही काम करता है जितना सी 6 दिन में। तो यहां से काम का रेशियो निकलेगा, ए के 3 दिन का काम, ए का 3 दिन बराबर सी का 4 दिन। वैसे ही बी का 5 दिन बराबर सी का 6 दिन। ए सी का रेशियो 4:3, यहां पे बी सी का रेशियो 6:5। सी दोनों में आया है तो सी को बराबर करेंगे, सी के काम बराबर करेंगे, तो सी के रेशियो से यहां गुना, यहां वाला सी के रेशियो से यहां गुना। इसमें 3 से, तो रेशियो का रूल है सब में 3 से, यहां भी 3 से, यहां 5 से, तो इसमें भी 5 से गुना होगा। तो ए बी सी के काम का रेशियो, ए के काम का रेशियो 20, बी के काम का रेशियो 18, सी के काम का रेशियो 15 हो गया राजा जी। ठीक है, ए काम को 18 दिन में पूरा करता है। ए टोटल काम 18 दिन में पूरा करेगा, तो टोटल काम निकालिए। 18 दिन में पूरा काम खत्म ए करेगा, तो ए करता है एक दिन में 20 काम। एक दिन में 20 काम, तो 18 दिन में जो काम करेगा वह क्या हो जाएगा? एक दिन में 20 काम, तो 18 दिन में 18 × 20 360 काम। तो ये जो है 18 दिन में टोटल 360 काम किया है। ठीक है, तो टोटल काम 360 हो गया। अब इस 360 काम को बी कितना दिन में करेगा यह बताना है। तो 360 काम बी से कराना है, तब बी 18 काम एक दिन में, तो 360 काम 360/18 मतलब 20 दिन में पूरा कर लेगा। बी करेगा 20 दिन में पूरा काम खत्म, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न। चलिए अगला सवाल पर नजर डालेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसी टाइप का है, घबराना नहीं है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। कहता है ए बी से तिगुना उत्तम कारीगर है। बी से तिगुना कारीगर है उत्तम, मतलब ए 1 घंटा में एक काम करे, सॉरी बी 1 घंटा में एक काम करेगा, तो ए करेगा 1 घंटा में 3 काम, तभी तो तिगुना बेहतर कारीगर होगा। किसी काम को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो बी उस काम को कितना दिन में करेगा यह बताना है। समय कम लेता है, क्या ले रहा है? कम समय लेता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे आप समझिएगा, जब भी कम का चर्चा कर देगा समय में, तो समय का रेशियो निकाल लेंगे। समय का रेशियो निकालिएगा तो काम का उल्टा समय, समय का उल्टा काम, उलट दिए 1:3। अब देखिए अनुपात में कितना कम समय ले रहा है, 1:3, तो 2 कम ले रहा है, और रियल में 10 कम बोला, 10 दिन कम। तो 1 = 5 आया, मतलब ए करेगा 5 दिन में काम खत्म, बी करेगा 5 × 15 दिन में काम खत्म। तो कह रहा है बी काम को कितना दिन में कर सकता है? 15 दिन में, ऑप्शन सी। ऐसा ही एक सवाल और
देख लीजिए इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए नजर डालेंगे इस प्रश्न में, समझिएगा। आ जाइए। कहता है ए बी के तुलना में तिगुना बेहतर कामगार है। बी से तिगुना, बी से तिगुना मतलब जितना समय में बी करेगा एक काम, उतना ही समय में ए करेगा 3 काम। तो काम का रेशियो निकल गया, ठीक है। और इसीलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में 40 दिन कम में कर देता है। तो कम वाला बात आएगा तो समय निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1:3 हो जाएगा। कितना दिन कम में कर रहा है? ए से देखिए बी से कितना कम, अनुपात में 2 कम और रियल में 40 दिन कम। तो 1 = 20 हो जाएगा। तो दोनों मिलेगा तो कितना दिन में काम खत्म होगा यह बताना है। तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क देखिए 1 = 20 मतलब ए करेगा 20 दिन में काम खत्म और बी करेगा 20×3 = 60 दिन में काम खत्म। तो टोटल वर्क निकालना है। तो 20×30 का एलसीएम 60, ठीक है। तो इस टोटल 60 काम को ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा? तो ध्यान दीजिए, ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है एक दिन में 1 काम। तो मिल जाएगा, दोनों मिलेगा तो 4 काम एक दिन में। तो 60 काम करेगा 60/4 15 दिन में मिलेगा। तो 15 दिन में काम खत्म, ठीक है। आगे आ जाइए अगला सवाल में। अगला प्रश्न पर नजर डालेंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पे। कह रहा है 3/4 समय में बी का आधा काम करता है। बी का आधा काम किया 3/4 समय में। तो देखिए बी का पूरा काम करेगा। पूरा काम का मतलब 1 काम। पूरा काम के लिए आधा को पूरा करना है तो 2 से गुना। तो जब देखिए काम में 2 से गुना तो समय लग रहा था बी का 1/4। तो काम में 2 से गुना तो समय में भी 2 से गुना। तो बी के बराबर काम करेगा ए तो समय लगेगा, काटेंगे तो 1/2। बी का आधा समय लगेगा ए को। तो बी को लगेगा 2 समय तो बी का आधा ए को समय लगेगा। ऐसा सवाल एक बताए हैं। अब देखिए समय का उल्टा क्या होता है? काम होता है। काम तो काम का रेशियो 2:1, ठीक है। अब कह रहा है पूरा करने में 18 दिन लेता है, एक साथ काम करेगा तो टोटल काम निकाल लीजिए। 18 दिन में पूरा काम, दोनों मिलेगा तो एक दिन में 3 काम। तो टोटल काम देखिए 3 काम एक दिन में, तो 18 दिन में 18×3 = 54 काम टोटल हो जाएगा। 18 दिन में ए और बी टोटल कितना काम किया? 54 काम। तो टोटल काम हमारा 54 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है तो बी उसे पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा? तो बी अकेले करेगा। तो बी जो है एक काम एक दिन में करता है तो 54 काम 54/1 दिन में करेगा, मतलब 54 दिन। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बी 54 दिन में काम खत्म कर देगा। आगे आ जाइए अगला सवाल पर नजर डालिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर, समझिएगा इस सवाल को। कह बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ए आधा काम करता है। बी पूरा काम जितना समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम। बी का आधा काम करता है ए, ठीक है। ये पूरा नहीं किया, आधा काम कितना समय में? 1/6 समय में, ठीक है।
तो पूरा काम कर दीजिए, मतलब बी को पूरा रहना है, पूरा बी, यहां केवल बी चाहिए, केवल बी के लिए 2 से गुना, तभी तो 2 2 खत्म। तो इधर देखिए ये काम का बात कर रहा है, बी के आधा काम ए कर लेगा, बी के 1/6 समय में। तो समय में आ जाइए, जब काम में 2 से गुना तो समय में भी 2 से गुना, मतलब समझिएगा समय पर अब एकदम ध्यान दीजिएगा। बी के बराबर काम ए किया, बी के 2/6 समय में, ठीक है। समय का उधर चर्चा है तो समय का रेशियो निकलेगा, काटेंगे 2 तिहाई 6, मतलब बी में का लगा हुआ है तो बी का रेशियो 3, तो ए का रेशियो 1 होगा। मतलब समझिएगा जिस काम को करने में ए का समय का रेशियो 1 होगा, उसी काम को करने में बी के समय का रेशियो 3 हो जाएगा। अब देखिए समय का उल्टा काम होता है, तो यह हो जाएगा हमारा 3:1, ठीक है। अब दोनों मिलेगा तो 10 दिन में काम खत्म, तो दोनों मिलेगा तो एक दिन में 3 4 काम, तो 10 दिन में 10 चौक 40 टोटल काम किया, ठीक है। तो टोटल काम हमारा हो गया 40, एक दिन में 4 काम किया तो 10 दिन में 40 काम। तो बी अकेला काम कितना दिन में करेगा, तो 40 काम बी से करवाना है, तो बी एक काम एक दिन में करता है, बी करता है एक काम एक दिन में, तो 40 काम करेगा 40/1 दिन, यहां पे 40 होगा, ठीक है। तो बी जो है टोटल 40 काम बी से कराना है, एक काम एक दिन में, तो 40 काम 40 दिन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए अगला सवाल में, ध्यान दीजिएगा यहां पर। चलिए नजर डालिएगा, यहां से अब हम लोग देखेंगे। अब यहां क्या है, यहां से हमारा टाइप चेंज हो रहा है। इस टाइप में अभी हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेट डे से रिलेटेड क्वेश्चन को। अल्टरनेट डे का मतलब होता है छोड़ छोड़ के काम करेगा, ठीक है। तो आइए अल्टरनेट डे से रिलेटेड क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कहता है ए बी तथा सी कोई काम क्रमशः 10 12 तथा 15 दिन में कर सकता है। ए बी सी क्रमशः 10 12 15 दिन में काम करेगा, ठीक है। तो टोटल काम हमारा हो जाएगा 10 12 15 का एलसीएम 60। अब समझिएगा यदि वे बारी बारी ए तथा बी एक साथ, बी तथा सी एक साथ तथा तीसरा दिन सी तथा ए काम करे, ध्यान दीजिएगा पहला दिन ए बी काम करेगा एक साथ, दूसरा दिन बी सी काम करेगा एक साथ, तीसरा दिन सी ए काम करेगा एक साथ, फिर चौथा दिन ए बी आएगा, पांचवा दिन बी सी आएगा, छठा दिन ए सी आ जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो काम कितना दिन में खत्म होगा, ध्यान दीजिएगा। ए 10 दिन में 60 काम तो एक दिन में 6 काम, बी 12 में 60 तो एक में 5, सी 15 में 60 तो एक में 4। अब देखिए ए बी तो 6 5 11 काम पहला दिन कर देगा, बी सी 5 4 9 काम दूसरा दिन कर देगा, फिर सी ए तो 4 6 10 काम कर देगा, ठीक है। तो पहला दिन 11 काम ए भी कर देगा, दूसरा दिन बी सी रहेगा तो 9 काम कर देगा, तीसरा दिन सी ए रहेगा तो 4 6 10 काम, कुल मिला करके 3 दिन काम हो गया। और आगे भी 3 दिन देखिएगा तो हर 3 दिन का काम बराबर होगा। तो शुरू में 3 दिन में कितना काम हो गया, 11 9 20 10 30 काम हो गया। कितना काम हो गया, 30 काम हो गया। 3 दिन में 30 काम हो गया। शुरू के 3 दिन में 30 काम हो गया, तो करना क्या है यहां पे, तो काम कितना दिन में खत्म होगा, काम टोटल 60 काम। तो यहां पे 60 काम खत्म करना है तो कितना से गुना करेंगे, तो 60 2 से,
तो 7 काम खत्म हो गया कितना दिन में? 6 दिन में। ठीक है, 60 काम खत्म होने में 6 दिन लग जाएगा। बात समझ गए? आगे आ जाइए अगला सवाल में, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पर। चलिए अगला सवाल पर नजर डालिएगा। कहता है ए अकेला एक काम 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। यदि एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे और ए से शुरू हो, पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, मतलब यहां पे 2-2 दिन का काम एक जैसा बराबर होगा। ठीक है, तो ए कर रहा है काम को 10 दिन में और बी कर रहा है काम को 15 दिन में, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा 10-15 का एलसीएम 30। तो एक दिन में ए जो है 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 3 काम करेगा। बी 15 में 30, तो एक दिन में 2 काम। अब बताइए, पहला दिन ए आएगा करने तो 3 काम कर देगा, दूसरा दिन बी आएगा तो 2 काम। कुल मिला के ऐसे ही हर 2 दिन में 3 2 5 काम होगा। 2 दिन में कितना काम? 5 काम। लेकिन टोटल 30 काम खत्म करना है, तो 5 में कितना से गुना करेंगे कि सीधा सीधा 30 हो जाए? तो 6 से, यहां 6 से तो इधर भी 6 से, तो 12 दिन में पूरा पूरा 30 काम खत्म हो गया। कितना दिन लगेगा पूरा काम खत्म होने में? 12 दिन। अब आ जाइए आगे अगला सवाल में, समझिएगा अगला प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए नजर डालिएगा यहां पे। अब कह रहा है ए अकेला एक काम 16 दिन में करता है, जबकि बी अकेला काम 12 दिन में कर देता है। यदि ये काम शुरू की करे और एक दिन छोड़ छोड़कर बारी बारी से काम करे, तो पूरा काम कितना दिन में खत्म होगा? देखिए, ए अकेला करेगा तो 16 दिन में काम खत्म, बी अकेला करेगा तो 12 दिन में काम खत्म। लेकिन पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन बी काम करेगा, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी। इसी तरह से कब तक काम चलेगा? जब तक काम खत्म नहीं हो। तो देखिए, शुरू का 2 दिन, आगे भी 2 दिन, हर 2-2 दिन का काम आपस में बराबर होगा ना? तो ध्यान दीजिए, टोटल काम हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, तो 16-12 का एलसीएम 48, 16 तिया 48, 12 चौका 48। अब देखिए, पहला दिन ए आएगा 3 काम, दूसरा दिन बी आएगा 4 काम, मतलब 2 दिन में 7 काम होगा। हर 2 दिन में कितना काम? 7 काम। तो आपको टोटल कराना है 48 काम, तो 7 में सीधा सीधा गुना करने पर 48 आएगा? नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? 7 8 56, 7 6 42, 7 में 6 से गुना करेंगे। ठीक है, 6 से गुना कर दिए तो इधर भी 6 से गुना। 12 दिन में हमारा 42 काम खत्म हो गया। 12 दिन में 42 काम खत्म हो गया। तो 13वां दिन कौन आएगा काम करने के लिए? ए आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ए ही आएगा। 12 दिन में 42 काम खत्म, तो 13वां दिन में ए आएगा। इधर एक दिन जोड़ देंगे तो 13 दिन हो जाएगा। एक दिन बढ़ा है तो आगे जो है ए आएगा, तो एक दिन में 3 काम करेगा। 42 और 3 45 काम खत्म। ठीक है, अब जो है एक दिन में 3 काम किया, इसके बाद भी बच गया 2 काम, 3 काम। 7 6 42, 3 45 काम खत्म, तो 3 काम और बच रहा है। तो ये तो एक दिन में 3 ही किया, तो अब करेगा बचा हुआ 3 काम को बी खत्म करेगा। कौन करेगा? बी खत्म करेगा। तो बी करेगा 3 काम खत्म। ध्यान दीजिएगा,
बी 4 काम एक दिन में करता है तो 3 काम करेगा बी, ई काम किया ए एक दिन में, ई काम करेगा बी, तो आगे का 3 काम बी करेगा, लेकिन बी करता है एक दिन में 4 काम, अब करवाना है बी से 3 काम, तो 3 काम करने में एक दिन तो नहीं लगेगा, एक दिन से कम लगेगा। तब बी से 3 काम करवाना है, 4 काम एक दिन में, तो 3 काम करेगा 3/4 दिन में, तो टोटल समय 6 दूना 12 1 13, आप पूर्णांक में ही चला जाएगा, 13.3/4 दिन। पूरा देख रहे हैं, 42 3 45 3 48 काम खत्म हो गया 13.3/4 दिन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल पर नजर डालिएगा। कह रहा है किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम तुरंत निकाल लीजिए, 20 15 12 का एलसीएम 60, तो ए 20 में 60 तो 1 में 3, बी 15 में 60 1 में 4, 12 5 60। ठीक है, एक दिन का काम निकल गया। ए उस काम को कितना दिन में समाप्त कर सकता है, यदि उसे एक दिन बी और अगला दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। ध्यान दीजिएगा, ए का मदद पहला दिन बी करेगा, मतलब पहला दिन ए और बी एक साथ काम करेगा, और दूसरा दिन ए के साथ सी रहेगा, मतलब दूसरा दिन ए और सी। तो पहला दिन ए बी काम करेगा, दूसरा दिन ए सी आएगा, फिर तीसरा दिन ए बी, फिर चौथा दिन ए सी, ऐसे कर करके आप देख रहे हैं कि 2-2 दिन का काम हर जगह बराबर होगा। तो 2 दिन का काम बराबर, ध्यान दीजिएगा, पहला दिन ए और बी तो 3 और 4 7, 3 4 7 काम, दूसरा दिन ए और सी तो 3 और 5 8, तो 7 8 15 काम 2 दिन में हो रहा है। करवाना है टोटल 60 काम, तो 15 में सीधा गुना करने पर 60 होगा, तो हाँ हो रहा है 4 से गुना। जब यहां 4 से गुना तो यहां भी 4 से गुना, तो 60 काम 8 दिन में हो जाएगा, ऑप्शन बी, कोई डाउट नहीं। आ जाइए अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल पर समझिएगा। चलिए देखिएगा यहां पे, चलिए देखते हैं इस सवाल को। कह रहा ए बी तथा सी अकेले अकेले किसी काम को क्रमशः 20 30 60 दिन में पूरा करता है। आगे कह रहा है ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरा दिन वह बी तथा सी का मदद लेगा। ए अकेले काम शुरू करेगा और तीसरा दिन साथ में बी सी आएगा, मतलब पहला दिन ए अकेले, दूसरा दिन भी अकेला ए, लेकिन तीसरा दिन ए के साथ बी और सी दोनों रहे। ठीक है, तो कह रहा है आपको कि पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। देखिए पहला दिन ए अकेला, दूसरा दिन ए अकेला, तीसरा दिन ए बी सी तीनों साथ में, फिर चौथा दिन ए अकेला, पांचवा दिन ए अकेला, छठा दिन ए बी सी साथ हो जाएगा। मतलब इस तरह से 3-3 दिन का काम बराबर होगा। कितना दिन का? 3 दिन का। आगे आ जाइए, ए करता है काम खत्म कितना दिन में? 20 दिन में। बी करता है उसी काम को खत्म 30 दिन में। सी करता है उसी काम को खत्म 60 दिन में। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क 60 ही होगा। 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। ठीक है, तो पहला दिन है तो 3 काम, दूसरा दिन है तो 3 काम, तीसरा दिन तीनों है तो 3 2 5 1 6 काम हो जाएगा। कुल मिला के 3 3 6 6 12 काम 3 दिन में हुआ, तो टोटल 60 काम करेगा। इसी तरह से तो 12 में कितना से गुना की 60 काम खत्म? 5 से गुना।
5 से। तो गणित का रूल है, घर में 5 से गुना तो ससुराल में भी 5 से गुना, तो 15 दिन में काम खत्म। तो इसी तरह से काम चलते रहेगा तो 15 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए अगला सवाल में, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पर। चलिए चलिए समझिएगा, कह रहा है एबीसी अकेले अकेले काम को, एबीसी है, समझिएगा ए बी और सी अकेले अकेले काम कर रहा है 12, 15, 18 दिन में, 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन। तो टोटल काम क्या होगा, 12, 15, 18 का एलसीएम 180। ठीक है, तो 12 गुना 15, 15 गुना 12, 18 गुना 10, इस तरह से कह रहा बारी बारी से काम करेगा तो कार्य कितने समय में पूरा होगा यदि ए काम शुरू करेगा। बारी बारी से, पहला दिन है, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, चौथा दिन है, पांचवा दिन बी, छठा दिन सी, इस तरह से 3-3 दिन का काम आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो पहला दिन है, दूसरा दिन बी, 15, 12, 27 और 10, 37, 15, 12, 27, 10, 37, 3 दिन में टोटल 37 काम होगा और हम लोग को कराना है 180 काम। ठीक है, तो 7 × 5 = 35 और 30 × 5 = 150, 185 हो जाएगा ना। तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो इधर भी 4 से गुना, तो टोटल यहाँ पे अभी तक काम खत्म हो गया। 7 चौक 28, 3 चौक 12, 2, 7 चौक 28, 3 चौक 12, 2 14, तो 2 और 30, 32 काम बच रहा है। ठीक है, अब बचा हुआ 32 काम है जिसको करवाना है। तो देखिए बचा हुआ काम में एक दिन ऐड करिएगा तो पहले आएगा ए, तो ए आएगा तो एक दिन में 15 काम कर देगा, तो 48 + 15, 32 में 15 काम हो गया। अब 27 काम बच रहा है। कितना बच रहा है, 32 में 15 हो गया तो 17 काम बच रहा है। तो एक दिन इधर बढ़ाइएगा, तो पहले ए किया एक दिन में 15 काम, तो अब बी का नंबर है, तो बी आएगा तो एक दिन में 12 काम कर देगा। ठीक है, तो 32 में 27 काम हो गया तो बच गया 5 काम। ठीक है, 5 काम बच गया जिसको सी करेगा। तो सी करता है 10 काम एक दिन में, तो 5 काम करेगा आधा दिन में। 10 काम एक दिन में, 5 काम आधा दिन में, तो 4 × 12, 13, 14, 14.5, टोटल 14.5 दिन में काम खत्म होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे आ जाइए अगला सवाल में। अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा। चलिए समझिएगा। हाँ, अब यहां से आपका मिक्स प्रोपोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो अभी के वीडियो में हम आपको यहीं तक छोड़ के जा रहे हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।